हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। जब कभी भी हम हाईवेज़ पे सफ़र करते हैं, ख़ास करके नेशनल हाईवे पे, हम लोगों को जगह जगह पे रुक कर टोल प्लाज़ा पे टोल देना होता है। ये जो टोल कलेक्ट करते हैं ना, ये जो रोड बनाई जाती है उसका पैसा होता है। मतलब कि वो रोड बनाने का जो खर्चा आया है उसके वो पैसे वसूल करते हैं रोड यूज़र्स से। यानी कि हम जो रोड यूज़ करते हैं तो हमको वो पैसा देना पड़ता है गवर्नमेंट को। लेकिन दिक्कत यहाँ पे आ रही थी कि वो टोल देने के लिए हमको बार बार वहाँ पे रुकना पड़ रहा था, पैसे पे करना पड़ रहा था, तब आगे जाना पड़ रहा था। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया फास्टैग को। फास्टैग में क्या कर दिया, गाड़ी के सामने QR कोड लगा दिया। QR कोड से क्या होगा, वहाँ पे एक सेंसर रहेगा। सेंसर क्या करेगा, गाड़ी जैसे ही टोल प्लाज़ा पे आएगी वो सेंसर को स्कैन करेगा, ऑटोमेटिकली आपके पैसे काट लेगा टोल के। तो इस सिस्टम से टोल प्लाज़ा पे ट्रैफिक जाम नहीं होगा, तो ट्रैफिक ऑटोमेटिकली फास्ट मूव करेगी। लेकिन इसमें भी थोड़े थोड़े दिक्कत आ रहे थे, जैसे कि कभी स्कैनर आपका जो QR कोड है उसको स्कैन नहीं कर पाना, कभी आपका QR कोड फट गया। और जो मेजर प्रॉब्लम की यहाँ पे बात थी वो थी फिक्स्ड रेट। फिक्स रेट जैसे कि अगर आपकी कार या फिर ट्रक वहाँ से पास कर रही है तो कार के लिए एक फ़िक्स अमाउंट होगा, ट्रक के लिए एक फ़िक्स अमाउंट होगा। वो कितना डिस्टेंस से आ रही है, कहाँ तक जा रही है, कोई मायने नहीं रखता। उसका एक फ़िक्स अमाउंट होता है, उसको आपको भरना ही पड़ता है। इन्हीं सब को देखते हुए गवर्नमेंट अब GPS सिस्टम इंट्रोड्यूस करने जा रही है, जहाँ पर टोल प्लाजा ही ना हो, सिर्फ गाड़ियाँ चलती जाए और ऑटोमेटिकली उसमें टोल कलेक्ट हो जाए। आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं सदन को आश्वस्त कर रहा हूँ कि 1 साल के अंदर सब टोल निकल जाएंगे देश के। लेकिन GPS सिस्टम काम कैसे करेगा ये मैं आपको बताता हूँ। समझ लीजिए आप लोकली ट्रैवल कर रहे हैं, आपको आगे नेशनल हाईवे लगने वाला है। जैसे ही आपको नेशनल हाईवे लगता है तो वो GPS ऑटोमेटिकली आपको ट्रैक कर लेगा नेशनल हाईवे पे पहुंचते ही। तो वहाँ से आप नेशनल हाईवे कितना यूज़ कर रहे हैं, कितना किलोमीटर तक जा रहे हैं, उस हिसाब से आपका टोल कटेगा। पर उसका अर्थ ये है कि टोल नहीं रहेंगे, पर आपको GPS पे हमारे केवल रोड के एंट्री पर कैमरा रहेगा, GPS पर आपका इमेज कैच करेगा और जहाँ से जाओगे वहाँ और जहाँ से निकलोगे वहाँ उतना ही पैसा आपसे कटेगा। ना टोल होगा, ना रोकेगा कोई, ना कुछ होगा। ये जो टोल है वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से कटेगा, क्योंकि जब आप GPS बिठाएंगे उसमें आपके डिटेल्स आपको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपके पर्सनल डिटेल्स, बैंक डिटेल्स हो गया। इस तरीके के सिस्टम के कुछ एडवांटेजेस आपको बताता हूँ। पुराने सिस्टम में क्या होता था, अगर आपको थोड़ा भी सफ़र करना हो, बीच में टोल प्लाजा लग गया तो आपको पैसे पे करना ही पड़ेगा और उतने ही पे करना पड़ेगा जितना एक कार का अमाउंट है या फिर एक ट्रक का अमाउंट है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, आप जितना ट्रैवल कर रहे हैं उतना ही आपको पे करना पड़ेगा। दूसरा, जो भी टोल प्लाजा पे आते हैं, हम रुकते हैं, स्कैन होता है, कभी स्कैन नहीं होता आता है, तो इस तरीके के जो एरर्स होते हैं ये एलिमिनेट हो जाएंगे, आपका टाइम भी बचेगा। तीसरा जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो है गवर्नमेंट को, क्योंकि ऐसे अगर जब सिस्टम्स आएंगे GPS से जब हमको पे करना पड़ेगा तो हमको टोल प्लाजा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टोल प्लाजा हम बनाएंगे नहीं, टोल प्लाजा अगर नहीं बनाएंगे तो पैसे बचेंगे टोल प्लाजा के। तो इस तरीके से जो है ना, गवर्नमेंट को थोड़ा इसमें फ़ायदा होगा। इसके फ़ायदे के बारे में तो हमने देख लिया, इसके नुकसान के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जब ये GPS सिस्टम लॉन्च होगा तो हर गाड़ी में GPS कंपलसरी रहेगा, लेकिन वो पुराने गाड़ियाँ कुछ बचेंगे जिसमें GPS सिस्टम नहीं लगा होगा, तो वहाँ पर वो दिक्कत आएगी। तो गवर्नमेंट को ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि हर गाड़ी में GPS लगा हो। ये कैसा वो मेक श्योर करेंगे, कैसे गाड़ियों को आइडेंटिफाई करेंगे इसमें GPS नहीं लगा है, वो एक थोड़ा मसला निकल के आ सकता है। दूसरी जो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है वो है पेमेंट में। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कंपलसरी आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो वो पैसे किस तरीके से कटेंगे, क्या होगा, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तीसरी जो यहाँ पर मेजर दिक्कत आ सकती है वो है GPS सिस्टम का ख़राब होना। अगर आप समझ लीजिए ट्रैवल कर रहे हैं, रास्ते में अगर आपका GPS सिस्टम ख़राब हो गया या फिर कोई इंटेलिजेंट लोग जो अपना दिमाग लगाने के चक्कर में GPS सिस्टम को बंद कर देते हैं, तो वैसी शक्ल में क्या होगा? कि गवर्नमेंट इनको ट्रेस कर पाएगी कि GPS सिस्टम बंद हुआ है या ख़राब हुआ है, या किस तरीके से क्या हुआ है? चौथी दिक्कत यहाँ पे ये आ सकती है, जो GPS का कॉस्ट है वो कार ओनर को बियर करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा आपको GPS का कॉस्ट अलग से लगाना पड़ेगा। ये थी एक नई टेक्नोलॉजी जो कि NHAI आने वाले टाइम पे इम्प्लीमेंट करने की सोच रही है, ये जो टोल प्लाजा है उनको अवॉइड करने के लिए। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ आते ही परफेक्ट नहीं होती है, उसको आगे थोड़ा टाइम लगता ही है परफेक्ट होने के लिए। तो देखते हैं NHAI इसको कैसे काउंटर करती है, जो भी इसमें जो है ना प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व करती है। ये GPS सिस्टम का एक और फ़ायदा मुझे लगता है, जो कि गवर्नमेंट अगर उसको सही से यूज़ करेगी, सही से उसको इम्प्लीमेंट करेगी, एक अच्छे से प्लान करेगी, तो किसी की जान भी बचा सकती है। जैसे कि नेशनल हाईवे पर हम देखते हैं बहुत सारे
एक्सीडेंट्स होते हैं, तो वो एक्सीडेंट जब होते हैं तो आसपास कोई होता नहीं है, हॉस्पिटल लेके जाने वाला नहीं होता है, तो अगर कोई आया भी है तो फ़ोन करना, उसको गाड़ी को बुलाना या फिर एम्बुलेंस को बुलाना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसमें। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, जीपीएस जो होता है, जीपीएस में एक ऐसा सिस्टम भी कर सकते हैं, जैसे ही एक्सीडेंट हो जाए तो वो जीपीएस सिस्टम अलर्ट कर दे ऊपर कंट्रोल रूम में, तो कंट्रोल रूम में अलर्ट होते ही जो ना इमीडिएट जो है ना वहाँ पे हेल्प पहुँच जाए, तो इस तरीके से किसी की जान भी बच सकती है। तो होप करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम 8000 के बहुत ज़्यादा करीब हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।